अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है शेख अब्दुल्ला देवबंदी साहब से, जो इनके बड़े एतबार किए जाने वालों में से हैं। इनका सोशल मीडिया पर बहुत सारा क्लिप है, ऑडियो क्लिप मिलेगा। ये दीन का काम करते हैं, ये इनके आलिम हैं, मुनाजिर भी हैं। मेरी बात हुई है 6 मिनट कुछ सेकंड, अभी आगे मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा। तो इनसे मज़ारात औलिया के ताल्लुक़ से, यानी मज़ार बनाना कैसा है क्या है, इस तरह की बात होते होते जो जब ये गिरफ्त में आए तो उसके बाद में कभी इस डाल से उस डाल पर बंदरों की तरह उछलना शुरू कर दिया इन्होंने। और उसके बाद में चले आए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँच गए और उन पर तनकीद करने की कोशिश की। और गुमराह और बद्दीन जो भी है, जैसे कि आज के जो देवबंदी हैं वो कर रहे हैं, कह रहे हैं। हालांकि आज के देवबंदी ही कह रहे हैं, और आज के देवबंदी कुछ ऐसे हैं जो नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के को आज भी कुछ देवबंदी हैं जो मुसलमान मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मुसलमान मानते हैं, कुछ काफिर मानते हैं। इनके अकाबिर मुसलमान भी मानते थे और उनके पीछे नमाज भी पढ़ने को जायज़ समझते थे। लेकिन देवबंदियों ने एक दूसरे को छोड़ रखा है। इसमें बहुत सारे कसरत से फ़िरके मौजूद हैं देवबंदियों में। ऐसा ना समझे कि सिर्फ देवबंदी एक ही जमात है, तबलीगी एक ही जमात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी जमातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। कुफ्र और ईमान का बिल्कुल इख्तलाफ है इनके अंदर, लेकिन एक छुपाए हुए हैं लोग, समझ रहे हो। अभी मैंने बात की है और हमने किताबों से भी साबित किया है। किताबुन नवाज़िल में साफ़ तौर पर मौजूद है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मुसलमान है, उन पर तनकीद करना जायज़ ही नहीं है। जो तनकीद करता है उसको तौबा करना चाहिए। और ये 19 जिल्दों में आती है, बहुत मोतबर किताब, ज़कीम किताब है इनकी फतावा की, ठीक है। उसके बाद भी आज के देवबंदी जो है हमेशा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर क्यों इस तरह से मतलब तानाज़नी करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप समझ लीजिए कि ये इसलिए क्योंकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके अकाबिर के जो कुफ्रिया इबारत हैं उनकी गिरफ्त की और उसके बाद में उलमाए हरम में मतलब पेश किया। तो उलमाए अरब ने जो है कुफ्र का फ़तवा दिया। फिर हिंदुस्तान के भी बहुत सारे उलमा ने कुफ्र का फ़तवा दिया, तो इनको तकलीफ़ हो गया। हालांकि अशरफ अली थानवी साहब जो है, इनके जो अकाबिर हैं, वो कह रहे हैं मैं उनको मुसलमान मानता हूँ। और किताबुन नवाज़िल में भी मुसलमान मानने का भी हुक्म है इनके कि आला हज़रत को मुसलमान माना जाए। उन पर तनकीद भी नहीं कर सकते, यानी ऐसे मुसलमान, ठीक है। और जो ऐसा करता है उसको तौबा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं, वो मैं आगे अभी सब सारा स्कैन भी दिखाऊंगा, हवाला भी दिखाऊंगा, कि मैं उनके पीछे नमाज भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन देवबंदी आज के देवबंदी हैं जो कहते हैं कि अशरफ अली थानवी भले तुम हमारे अकाबिर हो, लेकिन हमने तो तुम्हारा मूत पिया है। हम उनको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तुमको काफिर कहा है। समझ रहे हैं ना। इस बिना पर ये लोग तनकीद करते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। तो आइए पहले वो ऑडियो सुने आप, और उसके बाद में मैं वो स्कैन दिखाता हूँ, हवाले देता हूँ। आप किताबों में चेक कर लीजिए, जो मैं सारी बातें कहा हूँ वो आपको किताबों में मिल जाएगा। हेलो जी अली खान, हाँ बोलो। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। कौन? जी कौन? मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला वहाबी कि देवबंदी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से है। अच्छा, अहले सुन्नत व जमात और अहनाफ देवबंद से भी हैं। जी जी बड़ा जी, फ़ख्र है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई आपकी शक जमात, अब सुनिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, कोई शक है? हाँ शक है, तभी तो बोलने जा रहा हूँ। हेलो। नहीं, मैं देखो क्या शक है वो बताओ। आपका अरे तो सबूत दो बोलने करता हूँ दोगे? अभी। अब पूछ भी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बोलो, तो बीच में बोल ही रहे हो, मैं बता तो रहा हूँ। चलो बोलो। जैसे शिर्क की कितनी किस्में हैं उसकी तारीफ और कुरान से वो आयत, और बिदात की तारीफ और हदीस या इम्मा के अकवाल। आज ये तक हमारा आप, अरे सुनिए सुनो सुनिए, यार, अली अली अरे खान, पहले अली बात खान सुनो। आप अब भागने देखो, लगे। बोले अली खान सुनाओ आप तो फिर भागने बोलने भी लगे। नहीं दे रहे हो। अली खान आप भागने लगे। असल अब ये देखो हमारा भागने टॉपिक लगे, नहीं मैं तो है। अभी असल पूछ ये ही रहा हमारा हूँ और ये बोले टॉपिक मैं ही नहीं भागने है। लगा। ये कौन अली कौन सा क्या खान तुमने कह दिया असल जो मैं ये भागने हमारा लगा? टॉपिक ही नहीं है। अली खान सुनो सुनो, असल ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। अरे मैंने अभी मैं बोला बताता हूँ, सुनो अहले यार, फख्र है सुन्नत ना वल तुमको। तो जमात आज तक अहनाफ तुम्हारे किसी देवबंद मौलवी से। ने, सुनो यार, आज तक तुम्हारे मौलवी ने किताबों की रोशनी में कभी ये बताया? बिल्कुल नहीं बताया, और फख्र भी है। ऐसे बुज़दिल मजहब पर फख्र है आपको यार।
अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतने बुज़दिल हो कि फिर भी फख्र कर रहे हो, बताओ, इतने बेशर्म हो यार। अली खान तुझे खुद बरेली हजरत तुझे जूते मारते हैं। अरे क्या मारते हैं क्या नहीं मारते हैं वो सब छोड़ो, तुम यहाँ बताओ शिर्क की कितनी किस्में हैं वो बताओ। ये हमारा तुम्हारे किसी मौलवी ने कभी बताया? ये हमारा टॉपिक ही नहीं है ना। मतलब तुम अपने मर्जी से जिसको चाहो शिर्क और बिदात कहते रहो, ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। मतलब टॉपिक तब होगा कि जब तुम जिसको चाहो काफिर कहो, जिसको चाहो मुशरिक कहो, तुमसे सवाल ना किया जाए, है ना? क्यों कह रहे हो? अली खान अरे हम सवाल करेंगे तुमसे, तुम क्यों कह रहे हो मुसलमानों को? क्यों जाते हो? अब मैं हड़बड़ा जा रहा हूँ कि तुम हड़बड़ा रहे हो? तुम्हारे पास इल्म है तो बताओ। बढ़ाओ नहीं। अरे यार तुम्हें बताने में क्या लग रहा है, मालूम है या नहीं है वो बताओ, मालूम है या नहीं है? मैंने आपसे ये कह दिया, असल ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। अरे तुमने कैसे नहीं टॉपिक है? पूरी उम्मत मुसलमा को तुम लोग मुशरिक और काफिर कह रहे हो और ये टॉपिक ही नहीं है। किसने कहा है काफिर हो? तुम्हारे मौलवी ने कहा है, तुम्हारे अकाबिरों ने कहा है, किसने नहीं कहा है वो बताओ? कौन से मौलवी ने कहा है? मज़ारात औलिया से मदद मांगना क्या है? नहीं, कौन मौलवी ने? मैं पूछ रहा हूँ क्या है, जायज है या शिर्क है? नहीं, आपने कहा है। मैं पूछ रहा हूँ, सारे लोगों ने कहा है, आप भी कह रहे हैं। अरे आप भी कह रहे हैं, अभी कहेंगे। मज़ारात औलिया से मदद मांगना क्या है? इंसान अब देखो नहीं जवाब देगा, यानी इसके सारे मौलवी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहा है। दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ, तो आप ये बताओ। औलिया अंबिया जवाब दे रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ। अभी आप कह रहे हो जवाब दे रहा हूँ और कह रहे हो आप ये बताओ। अरे जवाब कहाँ दे रहे हो, पूछ रहे हो तुम। सुनिए, मौलाना मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए, हाँ, अली खान, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारे आले हजरत को, उनको गुमराह लिखा है, ठीक है ना? तो तुम्हारे अच्छा तुम कौन से देवबंदी हो? हजरत गुमराह है। तुम कौन सी देवबंदी हो? कौन से देवबंदी हो? गुमराह है। तुम्हारे अकाबिर ने लिखा है कि आला हजरत के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, और तुम्हारा किताबुन नवाजिल में तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद वाले कह रहे हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान है। कौन कह, किसने कहा है? किताबुन नवाजिल में जिल्द नंबर 1 में। पहले हवाला सेंड करो, हवाला सेंड करो। अब अगर हवाला सेंड कर दिया तो नहीं, हवाला सेंड करो। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ किताबुन नवाजिल। नहीं, स्क्रीन पे नहीं लगाना, हवाला पहले सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है ना? अरे तो अभी मेरे पास इधर ही मौजूद नहीं, अभी तो निकालना पड़ेगा ना। अली खान तुम्हारी मौत आ जाएगी। अब देखो, जहन्नमी हो गया वो जमात जो ये सच साबित ना कर सके और जो इसको ना माने, यकीन आमीन कहो। वो जमात झूठा है जो ये साबित ना कर सके। मैं तो साबित कर दूंगा कि तुम्हारे मौलवी ने लिखा है। तो अभी साबित करने में क्या है? अभी साबित करो ना। अरे तो कहाँ से साबित करेंगे? मोबाइल बंद करेगा, निकालूंगा उसको ना किताब से। आप सुनिए, जब आपके पास हवाला नहीं है तो अरे अरे सवाल जितने तमाम हदीसों की मैं बात करता हूँ तो ये मोबाइल में लेकर हदीसें घूमता हूँ। अली खान अरे मैं पूछ रहा हूँ तमाम हदीसों के बाद मैं क्या पूरा लाइब्रेरी लेकर घूमूंगा मोबाइल में? अली खान अभी मैं सेंड करूँ आपके पास हवाला? जो किताबुन नवाजिल पहले पढ़ो। किताबुन नवाजिल में तुम्हारा मौलवी कह रहा है अशरफ अली थानवी और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दोनों जन की बात लिख रहा है, और उसमें कह रहा है ये दोनों मुसलमान हैं, और इनके बारे में यहाँ तक भी लिख रहा है कि तनकीद भी नहीं कर सकते इनके ऊपर। नहीं सुनेगा, इतना डरा हुआ है। अरे डरा मैं हुआ हूँ। चलो मैं स्क्रीन पर वो लगा दूंगा, कोई भी जाकर मैं जिल्द नंबर और सफा नंबर सब PDF भी मैं भेज दूंगा, जो भी चाहे वो देख लेगा। अली खान कि देवबंदियों में इतने सारे फिरके हैं कि अपने अकाबिर को ही लात मार देते हैं। कोई किसको लात मारा हुआ मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कसरत से फिरके मौजूद है। कौन लात मारा? कौन लात मारा? तुमने लात मारा हुआ है, तुम्हारे अकाबिरों ने लात मारा हुआ। तुम्हारा अशरफ अली थानवी, तुम्हारे हिसाब से कह रहे हो, तुम अशरफ अली थानवी पर भी झूठ बोल रहे हो कि अशरफ अली थानवी ने गुमराह लिखा है। अगर मैंने दिखा दिया तो आप बरेलवी से तौबा करेंगे? तो फिर गुमराह के पीछे नमाज क्यों पढ़ने के लिए तैयार है वो? किसने कहा? तो अच्छा गुमराह है तो मौलाना शरीफ थानवी ने कहा मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा? अच्छा नमाज नहीं पढ़ सकता वो? नहीं, अलिफाजातुल यौमिया में मौजूद है बेवकूफ। उससे सवाल किया गया। चलो हेलो, मैं हवाला तो सेंड करूंगा। अभी कहाँ सेंड करूंगा? फोन रख तू, मैं बाद में निकाल के मैं स्क्रीन पर भी तेरे पास भी हवाला भेजूंगा और यूट्यूब पर भी लगा दूंगा। चल रख दे फोन। जैसा कि आपने आवाज़ सुन लिया इनका पूरा रिकॉर्डिंग। अब देखिए आपके स्क्रीन पर है किताबुन नवाजिल, ये देवबंदियों की जो है किताब है और 19 जिल्दों में आती है, इसकी पहली जिल्द है।
ये मुंतखब फतावा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी, नायब मुफ्ती व उस्ताद हदीस जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद। ठीक है ना। तो ये तहकीक के साथ में ये किताब लिखी गई है। अब आइए इसमें देख लीजिए। तो इसी किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 1 में देखिए सामने आपके स्क्रीन पर है, हज़रत थानवी और इमाम अहमद रज़ा को काफिर कहने वाले का हुक्म। ठीक है, इन्होंने टाइटल दिया है ऊपर। और सवाल नंबर 50 है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसले झेल के बारे में कि जो शख्स हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी और इमाम अहमद रज़ा को काफिर कहे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़ैद सही कहता है या गलत? अगर ज़ैद गलती पर है तब ज़ैद को क्या करना चाहिए, और ज़ैद सही कहता है तो क्यों? अब उसका जवाब देते हुए लिखते हैं, ये दोनों शख्सियतें मुसलमान हैं और किसी मुसलमान को काफिर कहना सख्त गुनाह है। इन्होंने लिखा है सख्त गुनाह है, लेकिन ऊपर आप जब देखेंगे सफ़ा नंबर 439 से, तो वहाँ पर लिखा हुआ है इसी किताब में जिल्द नंबर अव्वल में किताबुन नवाजिल में कि किसी मुसलमान को काफिर कहना कैसा। आप जब देखेंगे तो उधर भी ये टाइटल बांधा हुआ है। तो वहाँ पर लिखते हैं किसी मुसलमान को काफिर कहने वाला, अगर कोई शख्स किसी को काफिर कहता है और सामने वाला मुसलमान है तो वो उसका कुफ्र जो है लौटकर वो खुद काफिर हो जाता है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान है, ये इनका कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये फतवा दे रहे हैं। तो पूरी देवबंदियत जो है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद करके या काफिर कह के जो है वो खुद काफिर हो रही है। समझ रहे हैं? दोनों मुसलमान हैं और सख्त गुनाह है। ये कह रहे हैं ज़ैद को तौबा करनी चाहिए और तकफीर से बाज आ जाना चाहिए, तकफीर भी नहीं करना है। समझ रहे हो ना। तो ये है आपके सामने सफ़ा नंबर 441 और 442 पर यह मौजूद है। आगे देखिए, ये किताबुन नवाजिल सफ़ा नंबर 442 से सवाल हो रहा है और 43 तक सवाल ही हो रहा है। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। उस पर टाइटल इन्होंने बांधा है, बिदात की बुनियाद पर अहमद रज़ा को काफिर कहना। सवाल नंबर 51, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसला झेल के बारे में? हमारी बस्ती में अरसा दराज से वक्त मगरिब के अलावा अजान के बाद तस्वीब का तरीक़ा जारी है जो सलातो सलाम की सूरत में होता है। ज़ैद ने उमर से कहा कि आप लोगों ने एक और अजान कायम कर रखी है। उमर ने कहा कि इसमें बुराई क्या है, और ये किताबों से साबित है, बहार शरीयत में इसके बारे में लिखा है, आला हज़रत ने भी इसको दुरुस्त बताया है। इस पर ज़ैद ने कहा कि आला हज़रत मुसलमान ही नहीं थे, हालांकि शदीद नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद उलमाए देवबंद ने आपको काफिर नहीं कहा। यानी सवाल में सवाल करने वाले ने भी पूरा तहकीक किया हुआ है कि काफिर नहीं कहा। चुनांचे अशरफुस सवाने जो मौलाना अशरफ अली थानवी की सवाने पर मुस्तनद किताब मानी जाती है, उसमें है कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी का मजाक बावजूद एहतियात फिल मसलक के इस कदर वसी था और हुस्न ज़न लिए हुए है कि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब पर बरेलवी को भी बुरा कहने वालों के जवाब में देर तक हिमायत फरमाया करते हैं और सद्दोमत के साथ फरमाया करते हैं कि उनकी मुखालिफत का सबब वाकई हुब्बे रसूल ही हो और वह गलत फ़हमी से हम लोगों को नौज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख समझते हों। अशरफुस समाने और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 120। नेज़ एक और किताब में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाया करते थे कि अगर मुझको मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के पीछे नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। और ये किताब का नाम भी इसमें मालूम है, हाँ, उसवे अकाबिर, सफ़ा नंबर 81 पर 18 पर ये बात लिखा हुआ है। यानी सवाल करने वाले ने बता दिया है कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी ने नमाज़ पढ़ने के लिए भी जो है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नमाज़ पढ़ने को कायल थे।
वो किताब का भी इसमें है। अब इन इबारात से साफ जाहिर है कि मौसूफ को काफिर नहीं समझते थे, यानी अशरफ अली थानवी जो है काफिर नहीं समझते थे, वरना उनकी हिमायत ना करते। दरियाफ्त तलब अमर यह है कि जैद का ये कहना कि आला हजरत मुसलमान नहीं थे कैसा है और उस पर शरई हुक्म क्या है। अब आइए सफ़ा नंबर 444 देखते हैं। अब इसका जवाब देते हुए लिखते हैं कि उलमाए देवबंद अहमद रज़ा ख़ान साहब को अहले बिदात का मुक्तदा समझते हैं, लेकिन उनकी तकफ़ीर नहीं करते, इसलिए कि उलमाए मुहक्किकीन का मसलक ये है कि जो अहले बिदात अपनी बिदात की तावील करते हैं उनकी तकफ़ीर नहीं की जाएगी। जो बिदाती जो है, जो ये लोग बिदाती कहते हैं बार बार ना, लेकिन क्या कह रहे हैं किताबुल नवाजिल में देवबंद का फतवा क्या है कि वो तावील तो कर रहे हैं तो उनकी तकफ़ीर नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने हदीस भी नकल कर दिया और आगे लिखते हैं बरी बिना जैद का अहमद रज़ा ख़ान साहब को काफिर कहना सही नहीं है, इसलिए आइंदा एहतियात रखनी चाहिए। लेकिन जैद का मुरव्वजा सलातो सलाम का इल्तिज़ाम कहीं साबित नहीं है और दौरे हाजिर में यह अहले बिदात का शियार है, इसलिए काबिल तर्क है, यानी छोड़ देना चाहिए बस हल्का फुल्का, बाकी कुछ नहीं। और इस बिना पर ये लोग जो है काफिर मुशरिक और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इनकी किताबों में कुछ और लिखा है और आज के देवबंदी, क्योंकि तमाम फ़िरके हैं देवबंदियों में, वही मैंने कहा ना कि इनका कहना है अशरफ अली थानवी को कि आप इनको मुसलमान मानो, लेकिन हमने भी तुम्हारा मूत पिया है, हम वो करके दिखाएंगे, हम इनको किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। आप लाख समझाते रहो कि नहीं, इन पर तनकीद नहीं की जाएगी, इन पर ये नहीं किया जाएगा, इनको काफिर नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने मूत पिया है, मैं अंधभक्त हूँ। समझ गए? यानी देवबंदियों का आज के देवबंदियों का ये कहना है कि अंधभक्त हैं, वो मूत पिए हुए हैं, वो यही सब करेंगे। ये अपने अकाबिरों को भी नहीं मानते, अपने मौलवियों को भी नहीं मानते, इनको बस बुग़्ज़ है। और इनकी किताबों में ये बात मौजूद है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। इनके अकाबिरों ने लिखा है साफ़ तौर पर कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर जो ये लोग तनकीद करते हैं या बुग़्ज़ और हसद की वजह से करते हैं, और इसलिए कि इन्होंने अब इनके उलमा के जो कुफ्रिया इबारत है उसको ज़ाहिर किया हुआ है। ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, किताबों में ये चीज़ दर्ज है, खुद हमारे मुखालिफिन ने लिखा है ये चीज़। और किसी को शौक़ हो तो अली खान हाजिर है, नंबर स्क्रीन पर देखो, उधर ही मिलेगा, ठीक है ना। आधी रात को भी कॉल करना अगर औकात है तो। और मेरे सुनने वालों को मैं कहता हूँ मेरा नंबर हमेशा के लिए रखें, जब तक ज़िंदगी है। आधी रात को भी कोई अगर ईमान लूटने की कोशिश करेगा, इनका बड़े से बड़ा कोई भी, हमारे पास फ़ोन लगा देना, मैं हमेशा तैयार हूँ 24 घंटे, ठीक है। नंबर रखिए और जैसा कि ऑडियो शेयर भी किया कीजिए। और अगर किसी को कोई मर्ज़ लग गया हो और डॉक्टर से ना ठीक हो रहा हो, ना फ़ायदा पहुंच रहा हो, आसेब हो, कुछ परेशानी हो, शौहर बीवी में झगड़े होते हों, तो हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।